सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था के दौरान पैरों की नसों की सूजन। एक महिला के लिए गर्भावस्था काल सबसे सुखद एहसास होता है। इस दौरान उसे कई जटिलताओं से गुजरना पड़ता है, जिसे अनदेखा करना माँ और भ्रूण के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान सूजन एक ऐसी समस्या है जिसका सामना कई गर्भवती महिला को करना पड़ता है। सूजन की अवस्था सामान्य हो सकती है तो कभी गंभीर भी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान सूजन क्या है? टिश्यू में तरल के जमाव को सूजन कहते हैं। इससे शरीर का एक या कई भाग प्रभावित हो सकते हैं। तरल के जमाव की वजह से शरीर का प्रभावित भाग सूजा यानी फूला हुआ लगता है। यह शरीर की समस्या गर्भावस्था के दौरान सामने आ सकती है। इसे वाटर स्वेलिंग इन प्रेगनेंसी, डिस्टेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा भी कहा जाता है। गर्भावस्था में सूजन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक शारीरिक समस्या है जिसे ठीक किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान सूजन शरीर के कई भागों में दिखाई दी जा सकती है, जैसे कि टखने, उंगलियां, चेहरा, पेट के नीचे सूजन। सूजन होने का समय पहली तिमाही में स्तनों में हल्की सूजन हो सकती है। वहीं दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान शरीर के विभिन्न भागों पर, जैसे कि पैर, हाथ, उंगलियां, टखनों और चेहरे आदि पर सूजन साफ दिखाई दे सकती है। जैसे जैसे डिलीवरी की तारीख नजदीक आती है, सूजन बढ़ने का असर और तेज हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान सूजन एडिमा होने का अवस्था के दौरान सूजन एक आम समस्या है जिससे कोई भी गर्भवती महिला प्रभावित हो सकती है। सूजन में विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। गर्भावस्था में सूजन की स्थिति को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर महिला की किसी अन्य शारीरिक समस्या से वो पीड़ित है तो सूजन गंभीर हो सकती है। वैसे यह समस्या गर्भावस्था के दौरान शरीर में आए बदलाव की वजह से उत्पन्न होती है, जिसके लिए विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। गर्भावस्था के दौरान सूजन एडिमा के कारण क्या है? गर्भावस्था के दौरान शरीर में पानी की कुल मात्रा 6 से 8 लीटर तक बढ़ जाती है और यह स्थिति शरीर के विभिन्न भागों में सूजन का कारण बन जाती है। इसके अलावा भी कई वजह है जो गर्भवती महिलाओं को सूजन का कारण बना सकती है, जैसे कि हार्मोनल बदलाव। शरीर में गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव होते हैं जो शरीर में सोडियम और तरल की मात्रा बढ़ा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शरीर के कई भागों में सूजन आ जाती है। गर्भाशय बढ़ना। गर्भाशय का बढ़ता आकार पेल्विक की नसों और वेना कावा ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक ले जाने वाली बड़ी नस पर दबाव बनाता रहता है, जिससे प्लेविक्स में रक्त संचालन धीमा पड़ जाता है और रक्त शरीर के निचले भाग में इकट्ठा होने लगता है। इकट्ठा हुआ रक्त टिश्यू में मौजूद पानी पर दबाव बनाता है और पैरों पर सूजन आने का कारण बनता है। प्री कॉम्प्लेक्सिया के कारण भी गर्भवती महिलाओं के हाथों और चेहरे पर सूजन आ सकती है। प्री कॉम्प्लेक्सिया एक चिकित्सीय स्थिति है जिससे गर्भवती महिला का रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है और गर्भावस्था के 20वें हफ्ते के बाद मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है। जिन महिलाओं को क्रॉनिक हाइपरटेंशन की शिकायत है, उन्हें भी प्री कॉम्प्लेक्सिया हो सकता है। लंबे समय तक खड़े रहना। एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़े रहने से खासकर गर्मियों के दौरान टखनों और पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है। किडनी की समस्या। शरीर में सूजन की समस्या उन गर्भवती महिलाओं में हो सकती है जिन्हें किडनी की समस्या है। जब किडनी से अतिरिक्त सोडियम और जल शरीर से नहीं निकल पाता, तब रक्त धमनियों पर दबाव बढ़ने लगता है और परिणाम स्वरूप पैरों व आंखों में सूजन आ सकती है। लीवर से जुड़ी समस्या। लीवर से जुड़ी बीमारी या अन्य समस्याएं गर्भावस्था के दौरान सूजन का एक कारण हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान सूजन का कारण प्रीकैम्प्लेक्सिया है तो आपको संबंधित डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि प्रीकैम्प्लेक्सिया में रक्तचाप अचानक बढ़ जाता है और गर्भावस्था के 20वें हफ्ते के बाद मूत्र में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक हो जाती है। अगर गर्भावस्था में आपको लगातार होने वाला सिर दर्द हो, धुंधला दिखाई दे या आंखों की रोशनी में परिवर्तन हो, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो, उल्टी या मतली हो, चेहरे पर सूजन हो, शरीर का वजन तेजी से बढ़ रहा हो, सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, पैरों और टखनों पर अत्यधिक सूजन अचानक आना शुरू हुई हो, तो आंखों के चारों ओर सूजन, ये सब गंभीर स्थिति के लक्षण हो सकते हैं। एक पैर की तुलना में दूसरे पैर पर अधिक सूजन और पिड़ली या जांघ का अधिक नरम हो जाना, ये भी स्थिति रक्त के थक्के का संकेत दे सकती है। यह लक्षण दिखने पर आपको तुरंत मिलकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान सूजन रोकने के लिए कुछ घरेलू टिप्स और उपचार है जिसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि स्थिर खड़े रहने से बचें, बाईं ओर सोएं, पौष्टिक भोजन खाएं, सोडियम का सेवन करें लेकिन कम मात्रा में करें, ढीले और आरामदायक कपड़े पहने, एक्सरसाइज करने से
पैरों की सूजन को कम करने में आपको राहत मिलेगी। हो सके तो पूल में आराम करें, धूम्रपान से बचें, कैफीन का सेवन कम करें। रिफ्लेक्सोलॉजी सूजन से निजात पाने के लिए आप रिफ्लेक्सोलॉजी का सहारा ले सकती है। यह एक वैकल्पिक चिकित्सा है जिसमें प्रभावित भाग को दबाकर इलाज किया जाता है। हो सके तो पैरों को सहारा दीजिए, पैरों के नीचे तकिया भी रख सकती है। ऐसा करने पर पैर ऊपर उठे रहेंगे और आपको आराम मिलेगा। गर्भावस्था में सूजन दूसरे और तीसरे तिमाही में ज्यादा हावी हो रहती है, जिसका असर डिलीवरी के बाद भी देखा जा सकता है। डिलीवरी के बाद सूजन कुछ हफ्ते में भी जा सकती है, लेकिन प्री कॉम्प्लेक्सिया जैसी स्थिति में सूजन ठीक होने को अधिक समय लगता है। गर्भावस्था में सूजन ठीक होने की अवधि आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, इसलिए अनुभवी गायनोकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। स्वस्थ गर्भावस्था के दौरान शरीर की सूजन आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आप बिल्कुल भी न घबराएं। सूजन से राहत पाने के लिए आप डॉक्टर की सलाह लेकर उनके बताए गए उपचार और सावधानियों का पालन कर सकती है। साथ में इस बात का भी ध्यान रखें, अगर सूजन ठीक होने की वजह बढ़ने लगी है तो आपको अपने डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करना जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान जितना हो सके अपने शरीर के प्रति सजग रहें। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था के दौरान पैरों की नसों में सूजन। हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।